नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रधानमंत्री विश्वास के मत प्राप्त के मुख्य प्रशंसा। विपक्षी दल के नाराबाजी बीच में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत प्राप्त करने साथ सोमदिन प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी सांसद सब विरोध आ नाराबाजी के बीच प्रधानमंत्री प्रचंड विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव पेश करने छलैन। सभामुख देवराज घिमिरे उक्त प्रस्ताव के निर्णायक प्रस्तुत करते प्रधानमंत्री प्रचंड के पक्ष में 157 मत, विपक्ष में 0 आ मत नहीं दे प्रस्ताव में 1टा मत खसल जानकारी करौलेन। विश्वास के मत प्रक्रिया में 158 सांसद सहभागी भेल छलिन् त सभामुख घिमिरे जानकारी देने साथ पक्षमा जम्मा 0 मत प्राप्त। मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत प्राप्त र प्रस्तावको मत दिन भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। प्रतिनिधि सभा के वर्तमान कार्यकाल में प्रधानमंत्री प्रचंड 4 बेर विश्वास के मत प्राप्त करने सहकारी के रकम अपचलन में उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने के संलग्नता देखल गेल आरोप लगबैत निष्पक्ष आ स्वतंत्र छानबीन के लिए संसदीय समिति गठन के मांग करते विपक्षी दल संसद बैसार में नाराबाजी करे। बूढ़ा नीलकंठ क्षेत्र में लूटपाट के आरोप में प्रहरी 2 गोटे के नियंत्रण में लेनी। लूटपाट के आरोप में प्रहरी वृत्त महाराजगंज के टोली 2 गोटे के नियंत्रण में लेनी। नियंत्रण में रहल रौतहट के मौलापुर नगरपालिका 4 घर रहल 19 वर्षक सरोज कुमार शाह आ व्याठामक 20 वर्षक राधे श्याम शाह रहल सैन। बूढ़ा नीलकंठ नगरपालिका 3 बीएमसी स्कूल नजदीक किराना दुकान संचालन के 75 वर्षक शारदा थापा के गर्दन में रहल सिकरी सरोज कुमार 4 गते जेठ में लूटपाट के आरोप रहल। दुकान में बैसल अवस्था में थापा गर्दन में लगेने 1 तोला 92 लाल के सोन के सिकरी लूटने जिक्र किया गेलै। सिकरी सहित हिनका प्रहरी नियंत्रण में लेनी ऐना बूढ़ा नीलकंठ 2 माथिल उपराक भाग में जेठ 3 गते 56 वर्षक सुमित्रा श्रेष्ठ के करीब 1.5 तोला के सिकरी राधेश्याम लूटपाट के आरोप रहल। राधेश्याम के संग में सिकरी अखन भेट नहीं सकल त ऐना घटना संबंध में थप अनुसंधान भय रहल प्रहरी जानकारी करौनी। मिर्सिया नगरपालिका 3 सिसबोनिया के आग लगी पीड़ित सबके नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव गाँव में पहुंचकर छान राख लेल चदरा हस्तांतरण केने सैन। आग लगी से घर भार विहीन रहल 7 गोटे परिवार के प्रति परिवार 20 थान के दर से चदरा सहित नगद प्रदान केने सैन। वर्षायाम शुरू भेल संगे सहयोग भेटल में अग्नि पीड़ित सब खुशी होइत नगर प्रमुख यादव के धन्यवाद देने। नगर प्रमुख यादव के विशेष पहल में अनुग्रह सामुदायिक विकास केंद्र ललितपुर नेपाल अग्नि पीड़ित सबके चदरा आ प्रति परिवार 5000 नगद सहयोग के मिर्चिया नगर पालिका में कार्यरत रोजगार सहायक हेम नारायण यादव जानकारी देने सैन। गत वैशाख 12 गते आग लगी भेला से 7 परिवार के घर तथा घर में रहल धन माल जड़ कर नष्ट भेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कांग्रेस के अखन के क्रियाकलाप के नतीजा आगामी चुनाव में देख मिलत टिप्पणी केने साथ सोमदिन संसद भवन में कांग्रेस के आब कौन मूल्य चुकाव पड़त संचारकर्मी के प्रश्न में प्रधानमंत्री प्रचंड कहलेन ई आब वाला चुनाव में देख मिलत। बेर बेर विश्वास के मत लेवा अवस्था के विषय में प्रतिक्रिया दैत प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाल में मात्रै नहीं भक विश्व में बेर बेर विश्वास के मत लेव पर घटना रहल कहत जरूरी पड़ल तो 10-12 बेर विश्वास के मत लेव जानकारी दिलैथ। आउने चुनावमा देखिन्छ सालमा मात्रै होइन विश्वकै रेकर्ड बनाएको छ। जरुरी पर्यो भने 10-12 विश्वास गाडी जाने रहेछ। प्रधानमंत्री प्रचंड सोमदिन 4 बेर विश्वास के मत प्राप्त करने साथ उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने संसद में संबोधन कर क्रम में अपने किनको आरोप व धमकी नहीं देने जिक्र करने साथ सोमदिन संसद भवन में संचारकर्मी संग बातचीत करते लामिछाने संसद में कार्यक्रम में अपना जहन अन्य प्रकरण में दोसरा सबके सेहो नाम रहल वैसा
संचार माध्यम में आयल दृष्टांत देने प्रष्टीकरण के साथ छापा में आयल भर में अपनाव पर छानबीन क्या जाए तो दोसर ऊपर से वो छानबीन होबो परत अपन धारणा रहल हिनकर कहवाई छ। लामिछाने गिरी बंधु प्रकरण में छानबीन होबो परत आ दोषी के कार्यवाही कर अपने समेत तैयार रहल जानकारी देलेन। ओ सहकारी प्रकरण में समिति बनावे लेल कार्यदल बनाए चुकल अवस्था में अखन कांग्रेस से तैयार नहीं देखल गेल जानकारी करौने साथ सहकारी पीड़ित के न्याय देव जेहन सरकार काज समेत कर रहल हिनकर कहब रहल अछि। यसको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था हो। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई यसको अभ्यासलाई पनि अवरोध गर्ने भनेको के कुरा हो मैले भन्नु नै पर्दैन। त्यस कारणले लोकतन्त्रको एउटा अद्दा मजाक भएको जस्तो मैले देखेँ। यो त प्रधानमन्त्रीको प्रति के त विश्वास भएको भए, विश्वास छ भनेको भए, विश्वास छैन नभनेको भए अर्कै कुरा। यो त प्रक्रिया हो। यो त गर्नु पर्दैन। 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत दिनुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो। अझै समाज क्षेत्र तपाईँले पेलेरै लान खोज्नु भयो। होइन नि, मैले हिजो स्पष्ट रूपमा के भने मैले आरोप लगाएको हो र? कहाँ आरोप लगाएर मैले कहाँ धम्काएर? तपाईँले सुन्नु भएन, हेर्नु भएन र म यही अचम्म लाग्छ किन एउटा मिडियाको एक्सटेन्सन हामी पनि रहेका छौँ। एउटा मिडियाले के चाहिँ भन्यो, म एउटा कुरा म स्पष्ट एउटा कुरा भनिहाल्छु म तपाईँलाई। एउटा कुरा मैले भनेको कुरालाई फेरि पनि भनिसकेको हो, तर भनेको कुरालाई पनि के हो भनेर आफैले फेरि भन्नुपर्ने यो दुःखद कुरा हो। तर मैले धम्काएको पनि होइन, मैले कुनै तर्साएको पनि होइन, त्यो मेरो हैसियत पनि होइन, त्यो म गर्ने काम पनि होइन, र मैले आरोप लगाएको पनि होइन। मैले भनेको यति हो कि मेरो जस्तै मलाई मिडियामा आएको समाचारहरूमा आए जस्तै यी यस्ता समाचार पनि आएका छन् कि यस्ता समाचारहरूमा पनि अब यसै गरी अगाडि बढ्ने हो त सदनलाई त्यो अभ्यासमा लाने हो र भनेर विगतमा आएका समाचारहरू छ्याप्छ्याप्ती भएका समाचारहरूको दृष्टान्त दिएको हुँ मैले। तर्साएको, धम्काएको के त्यही छ त। फेरि मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षले के माग्यो? संसदीय समिति गठन गर कार्यदल बनेको होइन, हामी बसेको होइन। अझ त्यसमाथि गएर मैले गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भए पनि हामीलाई सहभागी नबनाइकन बनाउनुहोस् भनेको होइन। बनाउनु भयो त? बनाउनु भएन। गठन गर म पनि भन्छु, गठन गर। संसदीय समिति गठन गर म पनि भन्छु। सहकारी ठगलाई कारवाही गर म पनि भन्छु। भनेकै छौँ त हामीले। तर म यति कुरा बताउँछु। गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेव क्रम में कांग्रेस के ने अवरोध लोकतंत्र के भद्दा मजाक से हो रहल टिप्पणी केलथि। कानून न्याय तथा सांसदीय मामला मंत्री पदम गिरी एक ऊपर दोसर मांग राख कांग्रेस संसद के काम कार्यवाही के बाधा पुर्याउने आरोप लगाउने छैन। संसद भवन में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री गिरी प्रतिपक्षी के मांग के ध्यान में रखे सांसदीय छानबीन समिति बनाव सहमति भ चुकल अवस्था में एक ऊपर दोसर मांग रखत कांग्रेस संसद के काम कार्यवाही के बाधा पहुंचाव काज के ने आरोप लगौलेन। संविधान अनुसार प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेने में कांग्रेस के ने अवरोध गैर लोकतांत्रिक आ असंवैधानिक समेत रहल हिनकर कहवाई छ। यस्तो ढङ्गले नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी जान हुँदैन थियो भन्ने कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले पनि हाम्रो एउटा कार्यदल छ। यो संसदभित्रको 1.5 लाख पुगाउनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने, संसदभित्र भएको जुन एउटा संसदीय छानबिन समिति चाहियो भन्ने जुन प्रमुख प्रतिपक्षको माग थियो त्यसलाई पुरा गर्ने कुरा सुनिश्चित भइसकेपछि TOR-मा एकाध विषयमा कुरा नमिले मात्रै हो नि। यो त मिलाउने प्रक्रियामै छौँ, हामी छलफलमै छौँ, छलफलबाट मिलाएर लिएर जाने भनेकै छौँ। भन्दै अब संसदका सारा कुरा रोकिनुपर्ने यस्तो ढङ्गले चाहिँ कांग्रेस प्रस्तुत हुन हुँदैन। भोलिका दिनमा कांग्रेसले पनि सकारात्मक ढङ्गले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई अनि त्यो विश्वासको मतको निम्ति प्रस्ताव गर्न पनि नपाउने, त्यसको लागि सांसदहरूले विश्वासको मत छ छैन भनेर आफ्नो मत राख्न पनि नपाउने, त्यस्तो पनि लोकतान्त्रिक तरिका हुन्छ। त्यस्तो पनि एउटा लोकतान्त्रिक एउटा संसदीय अभ्यास हो। यो यस्तो ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। मलाई फेरि पनि विश्वास छ कांग्रेसले आज गरेको निर्णयहरू वास्तवमा इतिहासमा अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र असाध्यै यो नगर्नुपर्ने निर्णय गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेसले भोलिका दिनमा यो कुरा सच्याउनु पर्छ। ओ कांग्रेस के निर्णय त्रुटिपूर्ण रहल आ ऐके सच्याव पर जिक्र केलैथ। आई कोसी मधेश आ बागमती प्रदेश के किस ठाउँ में बड़का पानी पर संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देने अछि। महाशाखा के अनुसार कोसी मधेश बागमती आ गण्डकी प्रदेश के किस ठाम संगे लुम्बिनी प्रदेश लगायत अन्य पहाड़ी भेग संगे 1-2 ठाम में मेघगर्जन ठनका सहित हावा बिहार संगे हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल अछि।
काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती कोशी मधेस आ लुम्बिनी प्रदेश के किस ठाम में भिलसरे सब पाइन पै रहले त पाइन परल ठाम में गर्मी घट क शीतलता बढ़त महाशाखा द्वारा जानकारी दिल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। काल्खन ईरान के पूर्वी अजरबैजान में भेल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़कर ईरानी राष्ट्रपति के निधन भेल प्रमाणित भेल अछि। अल जजीरा के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी चढ़ल हेलीकॉप्टर में सवार अन्य व्यक्ति सबके सेहो निधन भेल अछि। अजरबैजान संग सीमा जोड़ल देश के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के जोल्फा में ई दुर्घटना भेलै बताओल गेलै त ओ अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव संग दू देश के साझा बाद के उद्घाटन में पहुंचल छलैन। राष्ट्रपति रेसी संग ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर बदोल्लाहिन के सेहो निधन भेल अछि। काल्खन हेलीकॉप्टर दुर्घटना बाद घंटों खोजी कार्य समेत कयल गेल छल। ईरानी कानून अनुसार आब उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर राष्ट्रपति बन सैनिक कतारी विश्व चैनल के अल जजीरा अनुसार मुखबर 50 दिन में चुनाव करब पर प्रावधान रहल अछि त ईरानी कानून राष्ट्रपति के मृत्यु भेल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भऽ कऽ सरकार चलाबब प्रावधान राखल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लोग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।